So today I am up with the third video of the Indian Contract Act 1872 and it's on offer. In this video we will cover the meaning of offer, parties involved in an offer, essentials of a valid offer and different types of offer. So let's start. So first let's understand that what is an offer. Offer is given in section 2A. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना दैट ऑफर एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट लीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑफर इज द फर्स्ट स्टेप. सो हमेशा याद रखना दैट ऑफर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2A. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज सेक्शन 2A स्टेट. It states that when one person signifies his willingness to do or to abstain from doing anything to obtain assent of the other to such act or abstinence, then he is said to make an offer. Okay, इसको एक वीडियो एग्जांपल से समझते हैं. नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते राम जी. हेलो जी, हेलो, कैसे हो? बिल्कुल सही है. अब बात कुछ ऐसी थी कि हम आपसे आपका घर लेने को तैयार हैं. क्या आप वो घर हमें 4 करोड़ में भेज दोगे? 4 करोड़. Now I will play the same example again in small clips and I want you to observe three things. That when one person signifies to other, that means there are two parties. हाँ भाई, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते राम जी. हेलो जी, हेलो, कैसे हो? बिल्कुल. Willingness to do or to abstain from doing. अब बात कुछ ऐसी थी कि हम आपसे आपका घर लेने को तैयार हैं. To obtain assent of the other. क्या आप वो घर हमें 4 करोड़ में भेज दोगे? 4 करोड़. So as you saw, ये तीनों चीजें अगर होती हैं तभी एक ऑफर फॉर्म होता है. ठीक है, इसमें से एक भी चीज नहीं हुई तो आप उसे ऑफर बोल ही नहीं सकते. ओके, अब समझते हैं कि जो हमारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एक ऑफर में उनको हम क्या क्या बोलेंगे. एक दो पार्टीज होती हैं, एक जो ऑफर देती है और एक जो ऑफर लेती है. तो जो मतलब जो ऑफर को एक्सेप्ट करती है, तो जो पार्टी ऑफर देती है उसे हम बोलते हैं ऑफरर और जिसको जो ऑफर एक्सेप्ट करती है उसे बोलते हैं ऑफरी. ठीक है, अगर हम प्रपोजल की टर्म्स में बात करें तो जो प्रपोज करता है उसे हम बोलते हैं प्रपोजर और जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है उसे हम बोलते हैं प्रपोजी. ओके, so now let's dig in a little deeper and understand the various essentials of a valid offer. Okay, so the first point that comes is that offer must create a legal relationship. हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं. अगर कॉन्ट्रैक्ट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी ही नहीं है देन वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं ना. ठीक है, तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम ऑफर पढ़ेंगे तो ऑफर के लिए लीगल एनफोर्सेबिलिटी होना तो बहुत मैंडेटरी है. ओके, so the next thing is that the terms of the offer should not be vague, they should be certain. Okay, इसको एक वीडियो एग्जांपल से समझते हैं. हेलो. हाँ, नमस्ते जी श्यामलाल जी. हाँ जी राम जी. हाँ जी, कैसे हैं? जी जी जी. हमें ना वो जानना था कि आपके यहाँ 10 लीटर तेल मिल जाएगा क्या? जी मिल जाएगा. कहाँ भिजवाना है? जी गांधीनगर. कब तक भिजवा देंगे? 2 दिन लगेंगे. ठीक है, आप ज़रा करवा दीजिए. हाँ हाँ हाँ, आप करवा दीजिए. ठीक है, बट हेलो हेलो. हाँ जी, कौन सा तेल भिजवाना है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, कौन सा तेल भिजवा. हेलो हेलो. हाँ जी भाई साहब, 3 दिन हो गए, तेल नहीं आया अभी तक. आपने भाई साहब बताया ही नहीं आपको कौन सा तेल चाहिए. मैं कैसे भिजवा दूँ? गेंदे का चाहिए, नारियल का चाहिए, ये तो बताओगे ना. So as you saw in the video example, the other party they did not tell that उनको कौन से टाइप का ऑयल चाहिए तो सामने वाली पार्टी भी उतनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई. सो मेक श्योर जब भी ऑफर कर रहे हो देन आपके जितने भी टर्म्स है, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी डिमांड्स है वो क्लियरली स्टेटेड हो. अगर आप ऑयल मांग रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उसको बताओगे कि कौन से टाइप का ऑयल चाहिए, कितना ऑयल चाहिए, हर चीज प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए. Okay, so the next thing is that all your offer must be communicated.
अब ये बताओ, अगर आपने ऑफर को कम्युनिकेट ही नहीं करा तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट कैसे करेगा? Therefore, it is said that acceptance to offer in ignorance of the offer is no acceptance. For this, we refer a case law that is Lalman Shukla versus Corrida. Let's see what happened. लालमान, लालमान, हाँ हाँ, लड्डू कहाँ है? ढूंढो उसे। अभी तो यही, कहाँ गया? अभी लाता हूँ, अभी ढूंढ के लाता हूँ। क्या है यहाँ पे? जाओ ढूंढो, पूरे शहर में ढूंढो, पर ढूंढ के लेकर आओ प्लीज। सुनो, पूरे शहर में अनाउंस करवा दो कि जिसने भी मेरे लड्डू को ढूंढा उसको मैं 1 लाख का इनाम दूंगी। हर जगह पैम्फलेट्स गिरवा दो, हर जगह। हाँ, फोटो मैं भेजती हूँ। मैं समझाया हुआ, ऐसे नहीं जाते इधर उधर। ये क्या पड़ा हुआ है? लड्डू को ढूंढने पे 1 लाख रुपए? चल लड्डू चल, आज तो तुमने मेरी लॉटरी लगवा दी। मैडम, लड्डू मिल गया, जाना। मेरा बच्चा मिल गया, लड्डू। ला दो 1 लाख रुपए। किस बात के 1 लाख रुपए? तुम्हें तो पता भी नहीं था। let's see what judge said. As it is said that acceptance of an offer in ignorance of an offer is no acceptance. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि लालमन को जो पैम्फलेट है जिस पे लिखा था कि लड्डू को ढूंढने के लिए 1 लाख का इनाम मिलेगा, वो उसे लड्डू को ढूंढने के बाद मिला था। तो ये प्रूव करता है कि जब वो ढूंढने निकला तब तो उसे ऑफर का पता ही नहीं था, तो उसे 1 लाख का इनाम नहीं मिलेगा। Okay, so I'm pretty sure that example से clear तो हो गया होगा कि what I was telling you about communication of offer. Now the next thing that comes is that offer is made to obtain assent. अगर आपने obtain assent का मतलब क्या है? Assent होता है अनुमति, permission, ठीक है, सामने वाले की willingness. आप उसको obtain करने के लिए offer देते हो, ठीक है। तो अगर suppose मैंने एक बंदे को जाके बोल दिया कि मुझे कार चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बोल रही हूँ कि मुझे ये कार चाहिए, मुझे तेरी कार चाहिए, क्या तू मुझे देगा? जब तक मैं उसे ये जाके नहीं बोलती कि यार मुझे तेरी कार चाहिए, विल यू सेल दिस टू मी, तब तक वो एक ऑफर नहीं होगा। अगर मैंने जाके बस बोल दिया मुझे कार चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे ऑफर कर रही हूँ दैट आई वांट टू बाय अ कार, ओके। तो ये चीज दिमाग में रखना कि अगर आपने असेंट ऑब्टेन करने के लिए बोला ही नहीं है, आपका बस एक मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिर मेयर इंटेंशन है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है, ठीक है, तो दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑफर कैन बी कंडीशनल, कि ऑफर जो है दैट में लाइक कंटेन सम कंडीशन, टर्म्स ऑफ कंडीशंस। अब फॉर एग्जांपल आप एक पार्किंग लॉट में जाते हो, वहाँ पे अपनी कार पार्क करते हो, एंड जो उधर का वो होता है मैनेजर, वो आपको एक स्लिप देता है। तो उस स्लिप के पीछे ना टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि इफ यू लूज द स्लिप, तो उसका जो अगर आपकी कार खो जाती है और आपके पास ये स्लिप भी नहीं है, देन जो पार्किंग लॉट वाले हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कार। तो ऐसी वैलिड कंडीशंस इन्वॉल्व करना ऑफर में इज वैलिड। बट अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन रख ली कि अगर आपने सपोज मैंने किसी को ऑफर दिया एंड मैंने उसमें कंडीशन डाल दी कि अगर आपने 1 हफ्ते तक मुझे रिप्लाई नहीं करा तो मैं आपका इस ऑफर को एक्सेप्टेड मान लूंगा, देन नो, दिस इज नॉट वैलिड। साइलेंस को एक्सेप्टेंस मानना वाला कंडीशन इज नॉट वैलिड। इसको एक वीडियो एग्जांपल से समझते हैं। हेलो, हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी शर्मा जी, राम राम जी। बिल्कुल बढ़िया जी। हाँ, अरे वो इसलिए कॉल किया था, अभी ये नया एसी आया है और एकदम A1 क्वालिटी का है, पक्का इसकी तो पक्का बिक्री होने वाली है। हाँ हाँ, आपका कितने का ऑर्डर? 50 का लिखवा दूँ क्या? काम करो, तुम मुझे मेल कर दो। हाँ, ओ भाई ये कहाँ से आ गई? ये 50 एसी हमने नहीं मंगवाए। 1 मिनट। हेलो। हेलो, अरे भाई साहब, ये आपने 50 एसी कैसे भिजवा दिए? हमने तो ऑर्डर के लिए हाँ ही नहीं कही।
तो भाई साहब आपने बोला था मेल करने को, और उसमें लिखा भी है टर्म में कि अगर आपने 1 हफ्ते में रिप्लाई नहीं किया तो 50 का ऑर्डर कहाँ मानूंगा मैं। हाँ है। Now let's see what the judge said in this case. जैसे कि हम सब जानते हैं कि शर्मा जी ने ऑफ़र में ऐसा टर्म डाला है कि अगर 1 हफ्ते तक रिप्लाई नहीं किया तो वो एक्सेप्टेड माना जाएगा। एंड वी नो दैट साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। Thus, Sharma ji is requested to take back the ACs. Okay, so the next thing is that offer can be specific और जनरल, कि आप ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन को जाके दे सकते हो जो और वही बंदा उसे एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर ऑफर आप पब्लिक एट लार्ज एक जनरल ऑफर डिक्लेयर कर सकते हो जो कभी भी कोई भी आके एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद आता है दैट ऑफर इज डिफरेंट फॉर मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको एक केस लॉ से समझते हैं, दैट इज हार्वी वर्सेस फेसी। अब फेसी को लग रहा है कि मैंने तो बस उसे प्राइस बताया है, मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं बेचना चाहता हूँ। और हार्वी बोल रहा है उसने प्राइस बताया है, क्यों? जब उसे बेचना ही नहीं था तो मतलब उसे बेचना था तभी तो उसने प्राइस बताया है, इसका मतलब वो कर रहा है ना। लेट्स सी कि इसमें जज नहीं करता। After looking into the documents, we have observed that Facey never answered about his willingness to sell. He only quoted the price of the bumper hall pen. Therefore, he is not liable for selling the bumper hall pen. आगे समझ। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, कि ऑफर या तो आप एक्सप्रेस करके बोल दो। जितने भी अभी तक हमने ऑफर्स देखे वो सारे के सारे एक्सप्रेस ऑफर्स ही हैं, मतलब आप वर्ड्स यूज करके सामने वाले को ऑफर बता रहे हो। इम्प्लाइड ऑफर का मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक रेड लाइट पे हो, एक बच्चा आता है एंड आपके विंडशीट को साफ करने लग जाता है। ठीक है, तो उसने अपनी परफॉर्मेंस से एक ऑफर दिया है कि मैं साफ कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे पैसे दोगे? अब अगर आप उसे बोलते हो कि लाइक अगर आपने उसे रोक दिया तब तो ठीक है, वो आप उसको लायबल नहीं हो पैसे देने के लिए। बट अगर आपने उसे नहीं रोका देन दैट मीन्स कि यस आपको उसे अब पैसे देने हैं। उसने अपनी साइड की परफॉर्मेंस दे दी, अब आपको उसे अपनी साइड की परफॉर्मेंस देनी है, आपको उसे पैसे देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दैट ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। चाय गरम, इलायची चाय, अदरक चाय, हरी चाय। माजरे 10 रुपए देना, चाय पी के आना है। जी धन्यवाद। जल्दी दो भैया, एक चाय देना। अजी भाई जी ये तो खत्म हो गई, आखिरी तो दे दी उनको। तो जैसे ये केस था कि चाय वाला चाय चाय करके बुला रहा है, या फिर थोड़े और केसेस होते हैं कि आप किसी शोरूम में गए हो और वहाँ पे गुड्स डिस्प्ले पे रखे हैं, आप किसी ऑक्शन सेल में गए हो और वहाँ पे ऑक्शन के लिए गुड्स रखे हुए हैं डिस्प्ले पे, या फिर आप क्या कहते हैं कोई कंपनी आपको बोलती है कि आओ हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। तो ये जो सब होते हैं ये होते हैं इनविटेशन टू ऑफर। अब इसका मतलब क्या है? अब आप मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी शोरूम पे गए, वहाँ पे टीवी लगा हुआ है, तो इट डजंट मीन कि जो शॉपकीपर है वो लाइबल होगा आपको टीवी देने के लिए ही, वो मना भी कर सकता है आपको, बिकॉज दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर।
उसने आपको इनवाइट किया है। ऑफर तब होगा जब आप उसको जाके बोलोगे कि भैया मुझे ये टीवी चाहिए, क्या तुम दे दोगे? दैट इज एन ऑफर। टीवी को शो डिस्प्ले पे डालना, दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। चाय चाय बोलना, दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। ऑक्शन सेल के लिए गुड्स रखना, दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर तब होगा जब उस पर बिडिंग करोगे कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ठीक है? तो दैट इज व्हेन यू मेक एन ऑफर। तो डिफरेंस समझ जाओ इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर में। ओके, फिर उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑफर इज अ जनरल ऑफर। जनरल ऑफर वो ऑफर होता है दैट इज गिवन टू अ पब्लिक एट लार्ज। इसमें क्या होता है कि anyone at any point of time can come and accept an offer, and इसलिए इसको एक continuing offer भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 इट इज सेड कि अगर किसी ने भी पब्लिक में से आके उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया, देन इट इज सेड कि हाँ उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर वो होते हैं जो आप एक स्पेसिफिक पर्सन को देते हो एंड वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर होता है जिसमें दो पार्टीज सेम टाइम पे एकदम आइडेंटिकल ऑफर्स देते हैं, बट दोनों को ही एक दूसरे के ऑफर्स के बारे में नहीं पता होता। इसमें ध्यान रखना कि अगर क्योंकि दोनों के एक दूसरे के ऑफर्स के बारे में नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफर एक्सेप्टेड है, क्योंकि ऑफर तो अभी तक कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो एक्सेप्ट कैसे होगा? इसको एक वीडियो एग्जांपल से देख। Hi Rakesh. Yeah, I was thinking of buying a new Honda Civic. मतलब सेकेंड हैंड भी होगी तो चलेगी, 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिल्वर कलर ज़्यादा प्रेफरेबल है, या वही 15-20 लाख से ज़्यादा की तो नहीं होनी चाहिए। हाँ। हेलो, हाय राकेश, हाउ आर यू? या आई एम गुड। Actually, I wanted a favor from you. I just recently purchased an Audi and I wanted to sell my old Honda Civic. It's 1 year old. Yeah. It's silver color and I'll be okay if the buyer is willing to pay around 15 to 20 lakhs. Yeah. जैसे कि आपने देखा कि राकेश को दोनों साइड के पार्टीज के बारे में पता है कि उसको चाहिए सेम चीज, सिल्वर कलर की होंडा सिविक 1 साल पुरानी, और दोनों 15 से 20 लाख देने लेने को तैयार है। बट इट डजंट मीन कि राकेश उसको जाके बोल दे कि हाँ आपका तो ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है, अब तो आपको गाड़ी देनी होगी। नहीं, जब तक दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होके एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं जान लेते, तब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकता। उसके बाद आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के लिए पहले एक वीडियो एग्जांपल देखते हैं। भैया ये कितने का है? मैडम 800 का। 800 का? इसमें 200 रुपये का भी माल नहीं है, 300 को देना तो बता दो। मैडम अभी गुजरात से आया है ये पीस। हाँ चलो 600 दे दो। नहीं 600 वैसे कुछ नहीं, 300 बोला, 300 ही देना, ज़्यादा से ज़्यादा 350 कर लो, उससे ज़्यादा नहीं दे रही मैं इस चीज़ के लिए। मैडम इतनी तो हमारी कॉस्ट नहीं है, 500 दे दो। चलो 500? अरे चलो एक काम करो, 400 का दे दो ना, आपका ना मेरा, 400 दे दो। हाँ दे रहे हो ना, लाओ, अब मत बोलना 500। हाँ लाओ हाँ लाओ। ओके, सो इससे पता तो चल गया होगा कि उस लड़की ने जाके भैया को काफी सारे काउंटर ऑफर्स दिया एंड भैया ने भी काउंटर ऑफर्स दिए। तो काउंटर ऑफर को ढंग से समझते हैं। काउंटर ऑफर वो ऑफर होता है जिसमें जो ऑफर मतलब जिसको ऑफर दिया जाता है वो ऑफर को एक्सेप्ट तो करता है, बट उसके ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करके, ठीक है? तो जब वो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करता है ना, तो वो ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट करके एक काउंटर ऑफर थ्रो कर देता है, ठीक है? सो दिस इज हाउ काउंटर ऑफर इज मेड। तो जब भी काउंटर ऑफर बनता है तो ओरिजिनल ऑफर जरूर रिजेक्ट हो जाता है, ये दिमाग में रखना। जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में उसने 800 का बोला था ओरिजिनली, बट बात होते 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 आगे 400 पे आ गई, तो जो 800 वाला ऑफर था, 600 वाला ऑफर था, वो सारे ऑफर्स कैंसिल होते चले गए, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफर इज अ स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर वो ऑफर होता है which continues for a period of time. It is standing, कि आप आके उसे एक्सेप्ट कर लो उस पीरियड में। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं।
Hello, yes. Okay. So you're saying that if we buy all the cement and material related to cement for 1 year from you. Okay, for 1 year, right? And you will give it for how much? For 78 rupees instead of 85. Okay, I'll quote this to the sir. Yeah, okay, thank you. तो जैसे कि आपने देखा द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन, उसने उस लेडी को ऑफर किया कि वी विल प्रोवाइड यू ऑल द सीमेंट एंड सीमेंट मटेरियल्स फॉर अ लोअर रेट दैट वाज 78 रुपीस इंस्टेड ऑफ 85 फॉर 1 ईयर। अगर आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि 1 साल तक आप सारा सीमेंट का सामान सिर्फ हमारी कंपनी से ही खरीदोगे, ठीक है? सो दिस इज हाउ अ स्टैंडिंग ऑफर वर्क्स. So that's it guys, we are done with this entire video. Stay tuned for the next video, that is on acceptance. And if you like this video, just like, share and subscribe. And do tell in the comment section how you felt about this video. Thank you.